बलिया में विधायक जी के कईल का बा कुछ बता ए बाबा का बा। बलिया में 82 पुल बा, बलिया में महिला अस्पताल बा, बलिया में सब बा। महंगाई से जनता बहुत त्रस्त है। यहाँ से मोदी सरकार का जो है बहुत व्यवस्था है। बलिया में का बा। यहाँ विधायक, सांसद, यहाँ तक कि प्रशासनिक तंत्र जो है डीएम एसपी जो भी ये सब उदासीन है। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था देख लीजिए, कौन किधर से घुस रहा है ये कौन देखने आएगा? मोदी योगी तो देखने आएंगे नहीं। कोई विकास की दरिया नहीं बहा है। उन्होंने सिर्फ विवादित बयान देने का काम किया है ये बलिया जिला में, और यहाँ पे दंगा भड़काने, ये अनाप शनाप ये सब बातें करने का वो काम किए हैं। इसके अलावा और यहाँ बलिया में कुछ नहीं हुआ है। विकास तो बलिया में जरूर हुआ है, लेकिन वो नाराज राय के कार्यकाल में हुआ है। इनको मस्जिद से दिक्कत है और इनको मंदिरों की घंटियों से दिक्कत है। यहाँ की न शिक्षा की कोई व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है। यहाँ बलिया जिला अस्पताल में चले जाइए, यहाँ से डॉक्टर ने आपको रेफर करेगा। यहाँ पे रेफर के नाम पे ये है कि बलिया में एम्बुलेंस की कोई सेवाएं नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश आप लग रहा है अखिलेश के समर्थक हैं, इसलिए अखिलेश के बारे में बातें करें। हम तो बलिया में विधायक जी के कईल का बा कुछ बता ए बाबा का बा। यूपी का बा लेकिन काजीपुरा में जो डूब के हाथ गोड़ टूटा वो का बा है। विधायक जी के घर से 500 मीटर दूर जाएंगे तो आपको रोड भ्रष्ट मिलेगा। इतना भ्रष्ट मिलेगा कि वहाँ आए दिन गाड़ियाँ पलटती हैं। हमले हो रहे, हमले पे हमले हो रहे। ये देखिए शहीद पार्क कोई लाइट नहीं चल रहा है, दीवारें 5 साल में पेंट नहीं हुई, गड्ढा मुक्त सरकार नहीं हुआ। बोले तो योगी जी कि हम 15 जून 2017 तक उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त सरकार उत्तर प्रदेश बना देंगे, लेकिन अब 2022 का चुनाव आ गया। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक टिकटों की घोषणा न सपा ने किया है और न ही भाजपा ने, अन्य पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बलिया के विकास पुरुष होने का दावा करने वाले मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल का टिकट खुद उस भंवर में फंस चुका है, जहां पे ऐसा लगता नहीं है कि उनको अब यहां से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी बीच हम लोग बलिया जनपद के प्राचीन सबसे बड़ी धरोहर चौक में है, जहां पे आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे शहीद पार्क है, और इस पार्क की दुर्दशा भी आप देख सकते हैं, जो बलिया के विकास की गाथा को चीख चीख के बता रहा है। बलिया की जनता के बीच हम हैं और इस चौक में जनता से ही जानने का प्रयास करेंगे कि बलिया में विधायक जी का किया हुआ क्या है, क्योंकि आज जानने का पूरे देश को हक है, पूरे बलिया को जानने का हक है कि बलिया में विधायक जी के कईल का बा। आप बताइए, आप थोड़ा आगे आइए, आप बताइए कि बलिया में विधायक जी के कईल का बा। बलिया में कुछ नहीं किया, बलिया में सब बा। बलिया में ट्रामा सेंटर बा, बलिया में 82 पुल बा, बलिया में महिला अस्पताल बा, बलिया में सब बा, लेकिन सपा के बनावल सब बा, भाजपा के कुछ नहीं किया। आप सबसे जान लीजिए, इनसे जानिए। आप कह रहे हैं कि आइए इधर, आप कह रहे हैं कि सपा के बनावल सब कुछ बा, लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं कि क्या नहीं है। आइए, यहाँ तो सब कुछ किया धरा है बीजेपी का, आप कह रहे हैं कि नहीं है। बलिया में कुछ नहीं है, जितने भी काम हुए हैं सब समाजवादियों द्वारा बनाया गया है। चाहे वो बलिया का 82 पुल हो, चाहे ट्रामा सेंटर हो, चाहे महिला अस्पताल हो, आप किसी से भी पूछ लीजिए। यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं कि शुक्ला जी ने जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने जिले में कुछ नहीं किया? तो आपको क्या लग रहा है कि इस पर कौन आ रहा है? वही आ रहा है, भाजपा फिर आ रही है, तो आप तो कह रहे हैं कि शुक्ला जी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, दूसरा चेहरा। आइए, आप बताइए, यहाँ शुक्ला जी का किया हुआ यानी कि वर्तमान विधायक का किया हुआ बलिया में कुछ है? नहीं सर, यहाँ पर भी कुछ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो यहाँ के विधायक जी ने किया हो। पहले की सरकार जो बनी हुई थी वही यहाँ सब दिख रही है। तो अभी क्या लगता है कि क्या होने वाला है इस बार के चुनावों में क्या होगा? महंगाई से जनता बहुत त्रस्त है। यहाँ से मोदी सरकार का जो है बहुत व्यवस्था खराब है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार योगी बाबा आ रहे हैं कि जा रहे हैं? अभी सर सरकारी ये सब देखते हुए सब कंडीशन तो लग नहीं रहा कि फिर ये सरकार बनेगी। आपको नहीं लग रहा है? अच्छा, आप बताइए क्या है इस बार माहौल क्या है बलिया में का बा? बलिया में भैया बड़ा उदासीन बा, विकास के प्रति जो है रवैया जो है सरकारी तंत्र का, विधायक का, सांसद का बहुत उदासीन।
लेकिन वो तो कहते हैं कि बहुत हमने विकास की गंगा बहा दी है और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। विकास की गंगा आपको केवल बनारस, गोरखपुर, लखनऊ चाहे ऐसे चुनिंदा शहरों में हुई होगी, किंतु हमें अपेक्षा थी कि सरकार से कि बने। हमें सरकार से ज्यादा जवाबदेह हम मानते हैं विधायक सांसद को। हाँ। जो यहाँ के हैं, ये इनका जो रवैया है इतना उदासीन है कि भैया बड़ा हम लोग की आस लगाए थे सरकार से कि सड़क के प्रति, रोजगार के प्रति, व्यापार के प्रति ये सब हिसाब किताब सब चौपट हो चुका है। लेकिन वो तो कहते हैं कि चौपट हो गया। उनका कहना है कि हमने कानून की व्यवस्था सुधारी है, हमने गुंडे माफियाओं को भगा दिया है, हमने आपको अनाज दिया है और आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। गुंडे का तो यहाँ गुंडागर्दी थी नहीं भैया, यहाँ बलिया जिले में गुंडागर्दी नहीं थी। और विकास का पैमाना आपको परखना है तो सड़क को पहले ले लीजिए, चले जाइए जिला अस्पताल में, आप थोड़ा सा एक्सीडेंटल हुए तुरंत आपको रेफर। ये तो वैसे भी जिला अस्पताल रेफर अस्पताल कहलाता है। रेफर अस्पताल। तो विकास यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे बिजली की व्यवस्था जो है थोड़ी ठीक हुई है, बाकी कोई चीज नहीं है। आपके स्कूल बंद कर दिए हैं, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या? अच्छा, पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम महेंद्र कुमार गुप्ता है, मैं यहीं पे एक दुकानदार हूँ। अच्छा, आप गुप्ता हैं तो बनिया बिरादरी के तो बीजेपी का कोर वोटर माना जा रहा है, फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? जातिवाद का कोई हिसाब नहीं है, हम लोग जातिवाद की बात नहीं मानते। जो अच्छा विकास करेगा हम उसको कहेंगे। मोदी सही कर रहे हैं तो कहेंगे, योगी सही कर रहे हैं। यहाँ विधायक, सांसद, यहाँ तक कि प्रशासनिक तंत्र जो है, डीएम एसपी जो भी, ये सब उदासीन है। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था देख लीजिए, कौन किधर से घुस रहा है ये कौन देखने आएगा? मोदी योगी तो देखने आएंगे नहीं, देखेगा तो प्रशासन ही। तो आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार आ रही है कि ये विदाई हो रहा है? हमको जहाँ तक लगता है कि 50-50 का चांस है, हम इसमें कुछ ज्यादा उसको नहीं है। यहाँ की अपना नाम बताइए। मेरा नाम मिंकू पड़ेगा सर, मैं प्रॉपर बलिया के रहने वाला हूँ। यहाँ की जो मूलभूत सेवाएं हैं सर, यहाँ कोई विकास की दरिया नहीं बहा है। दरअसल जो बात ये है कि तो विकास का दरिया नहीं बहा है तो क्या 5 साल में शुक्ला जी तो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया? कुछ काम नहीं किए, उन्होंने सिर्फ विवादित बयान देने का काम किया है ये बलिया जिला में, और यहाँ पे दंगा भड़काने, ये अनाप शनाप ये सब बातें करने का वो काम किए हैं। इसके अलावा और यहाँ बलिया में कुछ नहीं हुआ है। और जो इससे पहले जो हुई थी बलिया में, माननीय नारद राय जी के द्वारा हुआ था बलिया का विकास, उससे पहले और ना ही उसके बाद कभी ये विकास बलिया में हुआ है। यहाँ सबको यहाँ पे सब बलिया को ठगने के लिए ही काम किए हैं बलिया में, और उसके बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ है। आनंद स्वरूप शुक्ला जी सिर्फ विवादित बयान देने का काम करते हैं, बलिया में कोई विकास का काम नहीं किया है। विकास का काम नहीं किया है। आप बताइए और थोड़ा इधर आइए कि जो वर्तमान विधायक है उन्होंने कितना यहाँ काम किया और कितने चांस है कि क्या ये सरकार आ रही है या जा रही है? और सबसे पहली बात कि बड़े भाई ने कहा कि विकास, इन्होंने एक बात सत्य कहा कि विकास तो बलिया में जरूर हुआ है, लेकिन वो नारद राय के कार्यकाल में हुआ है। और वर्तमान विधायक 5 साल में कुछ नहीं किए। और वर्तमान जो विधायक हैं हमारे शुक्ला जी, आप चले जाइए फेफना चौराहा, मालदेपुर मोड़, बहेरी रोड, स्टेशन रोड, बैरिया, एसी कॉलेज, अगर कोई भी एसी कॉलेज के तो खुद शुक्ला जी पढ़े हुए हैं भाई। आप चले जाइए एसी कॉलेज पे। हम अपने हाँ बताइए। हम अपने माध्यम से और आपके माध्यम से, भगवान ने आपको आंख दिया है, पैर दिया है, आप मोटरसाइकिल से हैं, खुद आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं कि हालत क्या है रोड की। आप कहना चाहते हैं सरकार गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी, ये सरकार गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी। बलिया में कोई विकास नहीं हुआ है। ये आनंद स्वरूप शुक्ला बलिया के लोगों को, बलिया के नागरिकों को ठगने का काम किया है और बलिया में कुछ नहीं किया है। इनको आजान से दिक्कत है, इनको मस्जिद से दिक्कत है और इनको मंदिरों की घंटियों से दिक्कत है। यहाँ की न शिक्षा की कोई व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है। यहाँ बलिया जिला अस्पताल में चले जाइए, यहाँ से डॉक्टर ने आपको रेफर करेगा। यहाँ पे रेफर के नाम पे ये है कि बलिया में एम्बुलेंस की कोई सेवाएं नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस तो रुकिए पहले इनका सुन लेते हैं, पहले इनका सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। सड़क की दुर्घटना यहाँ ये है, सड़क की स्थितियाँ ये है। एम्बुलेंस का सवाल, तो ये जो एम्बुलेंस है वो किसने दिया?
अखिलेश ये सरकार पूरे की है। उत्तर प्रदेश में आप लग रहा है अखिलेश के समर्थक हैं, इसलिए अखिलेश के बारे में बातें करें, हम दूसरे से जानेंगे। देखिए हमारा जनता बलिया जिले में आप बताइए, आपसे जो पूछा जा रहा है बलिया में विधायक जी के कई का बा, कुछ बता ए बाबा का बा यूपी का बा, लेकिन काजीपुरा में जो डूब के हाथ घोट टूटा वो का बा। जब आ रहे हैं काजीपुरा एक बार देख लिए, हम आपको भेज देंगे वीडियो। जनता से कर रहे हैं कि अपना गली मत देखिए, पूरा बलिया से तो गली से देखिए कितना कहाँ बना है कहाँ ना बनी, हमारे सरकार कैसे है कैसे नहीं। हम सरकार से ही कहना चाहता हूँ और हमारे मीडिया वाले से कहना चाहता हूँ कि इसको एक लाइव करके आप बताइएगा कि हमारा बलिया का सुधार कर दे। कि आज मेरा बलिया बागी रहने वाले घर घर नेता हैं, सब घर घर नेता हैं, अपना घर मकान बनाते हैं लेकिन गली नहीं बनाते हैं। तो कहते हैं कि महको तो इस कदर महको की बाहरों को होश आ जाए, जरा इस कदर तालियां गा दो हमारे पूरे मीडिया वालों को जोश आ जाए, इसलिए कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक बार आपको चांस हमको देना है, हमको नहीं देना है, हम जनता ही नेता हैं। लेकिन इस बार आप लोग किसे जिता रहे हैं? हम किसी को नहीं जिताएंगे, हम किसी कौन आ रहा है हम किसी को नहीं जिताएंगे। इस बार कौन आ रहा है? कुछ और युवा है, उनको भी मौका दीजिए। इस समय हम लोग शहीद पार्क के पास खड़े हैं, हमारे पीछे शहीद पार्क है और ये शहीद पार्क दो लोगों की पोल खोल रहा है। एक तो नगर पालिका की, उस कारस्तानी का जिस नगर पालिका के रहते हुए ये शहीद पार्क की दीवारें इस तरह जर्जर हुई पड़ी हैं, और दूसरी यहाँ की जनता भी ठगने का काम किया है, यहाँ के चेयरमैन भी भाजपा में जाने का काम किया है। दूसरी यहाँ की जनता के मन में क्या है, वो जनता से सीधे जानते हैं कि विकास की कितनी गंगा बही है। ये बताइए, ये मुख्य गेट है हमारे बलिया जिले का, बताइए जिले में कितनी विकास की गंगा बही है? देख लीजिए आप विकास की गंगा। हमारे चेयरमैन हैं, हमारे भाजपा के विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे संत जो भी हैं, हमारे शहीद पार्क का चौक ना, उसका देखिए सर कितना विकास हुआ है। शहीद मंगल पांडे द्वार लिखा है, गांधी द्वार हुआ है। देखिए कुल मिला के मुद्दा खाली विकास है कि कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ है। विकास बिल्कुल नहीं हुआ है हमारे बलिया जनपद में। जो भी और ये बताओ, ये युवा आप आओ, क्या नाम है आपका? सुहेल खान। आपका सुहेल नाम है। ये बताइए जिले में कितना विकास हुआ है? जिले में देखा जाए तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है। अच्छा, एक तरफ से आप लोगों ने वो गाना सुना होगा रवि किशन का, जिन्होंने कहा कि यूपी में सब बा। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं यूपी की नहीं, आप बलिया के लिए वोट करेंगे। बलिया में विधायक जी के कई का बा? बलिया में विधायक जी के कुछ नहीं के, विकास के नाम पे कुछ नहीं के। विधायक जी तो दावा करते हैं कि आपने बहुत किया। दावा करने से कुछ नहीं होगा। विधायक जी के आप अगर देखना चाहते हैं, राम राज्य में नहीं है कुछ, यादव जी के सरकार में हुआ है। आपको अगर देखना है तो विधायक जी के, इनकी बात, विधायक जी के अगर आपको देखना है, विधायक जी के घर से 500 मीटर दूर जाएंगे तो आपको रोड भ्रष्ट मिलेगा। इतना भ्रष्ट मिलेगा कि वहाँ आए दिन गाड़ियां पलटती हैं, वहाँ पे पानी का जल जमाव रहता है और रोड एकदम भ्रष्ट है वहाँ विधायक जी के 500 मीटर घर के दूरी से। तो सोचिए कितना विकास हो रहा है बलिया में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सचिन कश्यप है, मैं यही मालदेपुर का रहने वाला हूँ। आप बात कर रहे हैं यहाँ शहीद पार्क का, तो एक बार नजर घुमा के देखिए, ये सरकार राष्ट्रवाद शहीदों के नाम पे, देखिए ये क्या कर रहे हैं, इनकी बात सुनिए। शहीदों के नाम पे राजनीति कर रही है। कर रही है, हमले हो रहे हैं, हमले पे हमले हो रहे हैं। ये देखिए शहीद पार्क, कोई लाइट नहीं चल रहा है, दीवारें 5 साल में पेंट नहीं हुई, गड्ढा मुक्त सरकार नहीं हुआ। बोले तो योगी जी कि हम 15 जून 2017 तक उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त सरकार उत्तर प्रदेश बना देंगे, लेकिन अब 2022 का चुनाव आ गया, लेकिन उत्तर प्रदेश गड्ढा उन्होंने बनाया। वो योगी जी कहते हैं, हमारे मंत्री जी भी कहते हैं कि हमने स्क्रूटाइज किया है, वो कहते हैं कि अब ये जो भी हो, वो कहते हैं कि हमने अपराध कम किया है। अच्छा, वही फर्जी, हमने गुंडों को यूपी से भगाया है और फिर हमें इस बार जिताइए, फिर हम गुंडों को भगाएंगे। तो ये बताइए कि पहले लड़े थे चोरों से, वही वो कहना गलत है? इसका मतलब योगी जी की सरकार में जिस हमारी
बहन बेटी को वो आर्थिक असो नहीं दिया गया। आपने देखा मीडिया पर कितना बवाल हुआ, लेकिन हाथरस की घटना, और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग तंज कस देंगे। ऐसे कैसे होगा? माफिया की बात करते हैं, इनके केंद्र सरकार में एक मंत्री है जो टेनी है, ये मिश्रा टेनी। इन्होंने खुद अपराध किया है, इनके बेटे ने खुद अपराध किया है। ये खुद देखे कि इनके अंदर कितने अपराधी है। ये अपराध की बात करते हैं, इनके अंदर खुद ही अपराधी बैठे हुए हैं। जिन्होंने जो मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया हो, खुद अपना अपराध का केस वापस लिया हो, अपना खुद ही केस वापस लिया हो, वो क्या अपराध की बात करते हैं? वो खुद ही अपराधी है। समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से, 2/3 बहुमत से, पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है समाजवादी पार्टी की। लगता है प्रदेश की जब सुन लीजिए सर, प्रदेश की मुखिया जब खुद ही अपराधी हो, अपराध की क्यों बात कर रहा है? वो अपराधी है, प्रदेश की मुखिया खुद अपराधी है। बाबा जी को अच्छे समय पे अच्छा किया अमित शाह ने कि अच्छे समय पे बाबा जी को गोरखपुर ले जाने का काम किया। उन्होंने तो मांग रहा था अयोध्या से टिकट, लेकिन अमित शाह को पता है किसी को क्रेडिट जाने वाला नहीं है। देखिए आप बताइए, रुकिए अब आप लोग लगता है कि आप लोग सपा वाले लग रहे हैं। आप नहीं है, एक चीज याद रखिएगा, हमारे एक मिनट पॉइंटली सुन लीजिए, उसके बाद मैं जा रहा हूँ। मैं आपको देखकर रुका, बस मेरी बात सुन लीजिए कि हम लोग क्यों अखिलेश यादव को चाहते हैं। बस इतना सुन लीजिए, बस इतना सुन लीजिए। मेरा ये सोच है कि एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये जो आपका जनेश्वर मिश्रा सेतु बना हुआ है, बड़े भाई आप मीडिया के माध्यम से एक व्यक्ति नहीं, यहाँ इतने लोग हैं, केवल आप अकेले नहीं। थोड़ा सा आप रुकिए, दूसरे को बोलने दीजिए, तीसरे को बोलने दीजिए, तब पता चलेगा कि क्या है। आप मेरी बातों को काटिए मत। आप मीडिया के लोग, आप देश के चौथा स्तंभ है सर, आप देश के चौथे स्तंभ है। अच्छा बताइए, आप तो देश के चौथे स्तंभ है, हमारी बातों को निगलेक्ट मत कीजिए। नहीं, हमारी बातों को सुना जाए। परिचय दीजिए। मेरा परिचय असदवासी बिलाल सू कंपनी स्टेशन रोड। अच्छा ये बताइए, अभी तक तो टिकटों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या लग रहा है कि विधायक जी ने यहाँ काम नहीं किया है? कुछ नहीं किया है। दयाशंकर सिंह को टिकट मिलने वाला है भाजपा से, उनका फाइनल है, और यहाँ से अगर सपा से मिला नाज राय को तो पक्की जीत होगी सपा की। अच्छा, दूसरे को मिला तब? दूसरे को मिला तो जनता अब जाने, जनता इस 5 सालों में क्या हुआ है, जनता का कितना विकास हुआ है, अब बलिया क्या विकास हुआ है। और आनंद स्वरूप शुक्ला की बात किया जाए तो जब अब वो अपने गली की विकास नहीं कर पाए हैं, तो हमारे बलिया जनपद का क्या विकास कर पाएंगे? ये बात है। लेकिन उनके दावे तो ये होते हैं कि हमने जनपद में विकास की धारा बहा दी। तो ये जनता जान रही है, खाली चूतिया बनाया गया है यहाँ, ये खाली भौकाली है, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। ये बताइए, बलिया में क्या बा? बलिया में कुछ ना बा, बलिया में कुछ ना बा। कहाँ है? क्योंकि ऐसे भ्रष्ट हम लोग चुन लिए हैं, हम लोग नहीं जानते थे। ये ऐसे जो नया नया चेहरा जो आया और जिस लहर में इन लोग निकल गए, हम लोग नहीं जानते थे कि इन लोग इतना रद्दी नरक बना देंगे बलिया को। स्थिति आए दिन आप देखिए कि एसी कॉलेज पर जब भी थोड़ा सा पानी लग जाए तो स्थिति होता है कि डेली का डेली वहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट होती है। ठीक, और इसके पहले काजीपुरा में भी स्थिति पहले ठीक था, लेकिन 5 सालों के अंदर में जो हुआ है, इन लोग केवल भौकाली बनाते हैं। ठीक, हम ये नहीं कहते हैं कि भाजपा है क्या है क्या नहीं, लेकिन जो ये किए हैं 5 सालों के अंदर, पूरी तरह से बलिया को नरक बना के रख दिया है। आप उनकी गली छोड़ी, खाली तेरे शहर का रंग कागजों में गुलाबी है। बस वही चीज है, बस वही चीज है। बस इन लोगों को ये चाहिए कि बस पिज्जा अपना टाइट करते हैं और निकलते हैं, बस, और कुछ नहीं है। तो इस बार बलिया के दिल में क्या है? बलिया के दिल में इन लोग के लिए तो कुछ नहीं है। तो फिर कौन आ रहा है इस बार? इस बार तो आएगा सपा आएगा, सपा आएगी, सपा आ रही है। आप बताइए, ये बताइए, एक चीज बताइए कि मैं 100 आज से 1 साल पहले मस्टर्ड तेल, मतलब सरसों तेल 90-92 रुपए पाउच था, महंगाई। अब अभी क्या हो रहा है? 190-92। इसमें इस बार के वोट का मुद्दा क्या है? वोट का मुद्दा ये है कि जो आए हम लोग को नगर को सही करे, साफ सुथरा करे और महंगाई को डाउन करे, क्योंकि इस तरीके की महंगाई नहीं चाहिए। पता चल रहा है एक तरफ से आपसे लिया जा रहा है और दूसरी तरफ से आपको थोड़ा सा चटा दिया जा रहा है,
तो कुत्ता बन गए हम लोग, और कुछ नहीं। जनता कुत्ता बन गई है। इस बार का वोट किस मुद्दे पे, जब आप बटन दबाने जाएंगे तो किस मुद्दे पे, क्या आपके मन में क्या विचार होगा जिसपे कि आप वोट देंगे? देखिए, हम किसी का अवहेलना नहीं कर रहे हैं, जो भी है पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि अखिलेश यादव क्या खराब सरकार चलाया था? कोई बता दे कि वो गलत सरकार चलाया था। अच्छा ठीक, मैं जवाब देता हूँ। जैसे भाजपा कहती है कि अखिलेश यादव की सरकार में सरकार गुंडे चलाते थे, माफिया चलाते थे, और फिर अगर सपा आ जाएगी तो गुंडे माफिया का राज आ जाएगा। आप बताइए, आप बलिया के रहने वाले हैं, बलिया में क्या गुंडई हुई थी 5 साल, या इस 5 साल हुई, या दोनों की तुलना में क्या हुआ? गुंडई या दबंगई या बलात्कार की काम हुआ, कम हुआ है? कोई भी उठा के देखियो, कहा के लड़की के मुंगा दिया सन, हाथरस कहना के जला दिया गया, क्या गुंडई कम हो गई? हम उससे नहीं पूछना है, हम ये पूछना चाहते हैं कि हमको शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, कोई भी सरकार हो। किससे आपको उम्मीद है कि शांति सुरक्षा? सबसे बढ़िया अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव। आप बताइए बाबा, अब आपका टाइम, आप बताइए बाबा, मास्क हटाइए। ना ये जो है आप बताइए इस बार क्या होने वाला है बलिया में? बलिया में अखिलेश यादव की सरकार बनी, मतलब अखिलेश यादव हमारे लिए सपा या भाजपा या बसपा कौन जीत रही है बलिया? ना बलिया में वो अखिलेश यादव जी, सपा जीत रही है आपके हिसाब से। ये शहीद स्मारक चौक में इस समय हम हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो पब्लिक है, पब्लिक का मतलब कि इस समय रात होने वाली है, और इस समय यहाँ पे सारे इस यहाँ के छोटे मोटे व्यवसायी, पटरी वाले या बड़ी दुकान वाले ही हैं, और उनके मन में वर्तमान विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला को लेकर के काफी रोष व्याप्त है, और वो इस बार ठान के लगता है कि बैठे हुए हैं कि बलिया से भाजपा को हम जीतने नहीं देंगे। फिर किसी चौक चौराहे पे मिलते हैं और वहां की जनता की राय आपके बीच जानना चाहते हैं। आप बने रहिए खरी बात के साथ, बलिया के हर एक चौक चौराहे की एक एक खबर देखने के लिए कि जनता के बीच में क्या है और जनता इस बार किसे चुन रही है। बलिया से खरी बात न्यूज के लिए बीपी यादव।